हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के सिलेबस को देखेंगे हम लोग। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जिसका सब्जेक्ट कोड है 20-21-301। ये 20 का मतलब हो गया ये 2020 में सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। 21 हो गया ब्रांच कोड, मींस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ब्रांच कोड 21 है। 3 का मतलब हो गया थर्ड सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, और 01 का मतलब हो गया फर्स्ट पेपर। तो इसमें जो पढ़ना है टोटल 5 यूनिट पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। पहला है एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, तीसरा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम्स, चौथा है डिजिटल मॉड्यूलेशन, और पांचवा है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। तो टोटल 5 यूनिट जो है इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक मीडियम होगा, चैनल होगा। ये 3 चीज जो है जरूरी है। तो पहला जो यूनिट है एनालॉग मॉड्यूलेशन, उसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल एएम, डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीएसबी एससी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एसएसबी सिंगल साइड बैंड एंड वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 1 में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फिर डीएसबी एफसी देखेंगे, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, मींस 2 साइड बैंड होगा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, और कैरियर होगा। डीएसबी एफसी को हम लोग एएम भी बोलते हैं, फुल एएम भी बोलते हैं। उसके बाद डीएसबी एससी है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, कैरियर को सप्रेस कर दिया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है वो साइड बैंड में होता है। कैरियर जो है एक माध्यम है। कैरियर क्या है? एक माध्यम है जिससे क्या होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको सेंड किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग एसएसबी एससी पढ़ेंगे, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एक ही साइड बैंड बचता है, तो उससे क्या होगा, पावर जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आया वेस्टिजियल साइड बैंड, वेस्टिजियल वीएसबी। वेस्टिजियल साइड बैंड का यूज जो है टेलीविजन में किया जाता है। टेलीविजन में साउंड के लिए जो है एफएम का यूज किया जाता है, और पिक्चर के लिए जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यही वीएसबी जो है वेस्टिजियल साइड बैंड, इसका यूज टेलीविजन में पिक्चर सिग्नल के लिए किया जाता है। उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ एफएम सिग्नल देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में। यूनिट 2 में जो पढ़ना है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे आइडियल सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग थ्योरम हम लोग देखेंगे, एलाइजिंग देखेंगे, इंटरपोलेशन देखेंगे, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैंपलिंग देखेंगे, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यूनिट 2 में आपको सैंपलिंग के बारे में पढ़ना है, एलाइजिंग पढ़ना है, इंटरपोलेशन पढ़ना है, नेचुरल और फ्लैट टॉप सैंपलिंग पढ़ना है। यूनिट 3 में पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पीसीएम हो गया पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये एक तरह का डिजिटल मॉड्यूलेशन ही है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो यूनिट 3 में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 4 में है डिजिटल मॉड्यूलेशन, जिसमें पढ़ना है बेस बैंड ट्रांसमिशन, जिसमें लाइन कोडिंग देखेंगे आरजेड और एनआरजेड के लिए, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस देखेंगे आईएसआई, फिर उसके बाद पल्स शेपिंग है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है फॉर डिस्टॉर्शन फ्री बेस बैंड ट्रांसमिशन, रेज कोसाइन स्पेक्ट्रम, पास बैंड ट्रांसमिशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्नल्स, ऑर्थोगोनलाइजेशन। तो ये यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में जो है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन है, जिसमें हम लोग देखेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम लोग स्यूडो नॉइज सीक्वेंस देखेंगे, डायरेक्ट सीक्वेंस देखेंगे, स्प्रेड स्पेक्ट्रम देखेंगे, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS विथ कोहेरेंट बीपीएसके। फिर है प्रोसेसिंग गेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम CDM में। तो ये यूनिट 5 में पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ये नींव है
और जितना भी आप देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। तो ये कम्युनिकेशन के किस तरह का कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। जो टेलीफोन पहले था, तो टेलीफोन क्या था, टेलीफोन आपका वायर्ड कम्युनिकेशन है। डिफरेंट सारा कम्युनिकेशन का टाइप है, वायरलेस, वायर्ड, जो वायर के थ्रू होगा कम्युनिकेशन उसको वायर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। जो विदाउट वायर होगा उसको हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मोबाइल हो गया। तो डिफरेंट सारा चीज हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।